जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, तो आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में हम लोग रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, है ना, जिसमें हेलो एल्केन, हेलो एरिन से लेके आपके अमाइंस तक के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हाइड्रोकार्बन भी इंक्लूड होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे बच्चों आप लोग को सबसे पहले क्वेश्चन दिया होगा, जैसे मैंने आपको दिया है CH3 ये इथेन है, CH3 इसमें, है ना, हम लोग क्या करते हैं बेटा, ब्रोमीन के साथ में सनलाइट लेते हैं। चलिए, तो आप लोग ना पॉज लेते रहेंगे और साथ साथ आप लोग बताते रहेंगे, बनाते रहेंगे कि इससे क्या बनेगा। तो बेटा आपको ये एल्केन दिया हुआ है और इसमें हम लोग ने ब्रोमिनेशन करवाया हुआ है Br2 विद सनलाइट। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, तो यहाँ पर जैसे मैं कहता हूँ ये कंपाउंड ए है, तो ए क्या होगा, राइट, ये हो जाएगा आपका इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br, है ना। तो ये ऐसा कैसे हुआ, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि Br2 विद सनलाइट में हमको क्या मिलेगा। सनलाइट के प्रेजेंस में होमोलिसिस होगा, Br फ्री रेडिकल मिलेगा और Br फ्री रेडिकल जो मिलेगा जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, अगेन होमोलिसिस होगा, CH बॉन्ड ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल बनेंगे। कौन सा रिएक्शन होगा बेटा, यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। यहाँ पर ये जो CH3 CH2 और ये H है, तो इसकी वजह से ये भी क्या हो जाएंगे बेटा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, फ्री रेडिकल्स बनेंगे और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा और ये बन जाएगा आपका इथाइल ब्रोमाइड। अब आगे हमको दिया हुआ है एल्कोहलिक KOH। ठीक है, यहां पर आपको दिया हुआ है एल्कोहलिक KOH। तो चलिए, तो जब एल्कोहलिक KOH दिया जाएगा तब क्या बनेगा। तो बच्चों एल्कोहलिक KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या करता है बेटा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, और क्या बनाता है बेटा, तो ये बनाता है आपका एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2E2 रिएक्शन होता है ना। चलिए, तो अब इसके बाद फिर अब आपको दिया हुआ है, अब आगे चल के अगर आपको दे दिया जाए बेयर्स रिएजेंट, ये दे दिया आपको बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट। तो बच्चों अगर एल्कीन में हम बेयर्स रिएजेंट डालें तो क्या बनेगा, क्या बनेगा। सबसे पहले मुझे पता है बेयर्स रिएजेंट होता क्या है, तो बेयर्स रिएजेंट होता है एल्कालाइन, ठीक है ना, वेरी डाइल्यूट एल्कालाइन KMnO4। ठीक है, यहाँ पर KMnO4 जो होता है वो बेसिक मीडियम में होता है और बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट होता है। तो ये करता क्या है बेटा, तो ये क्या करता है, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक कर कर दो OH ग्रुप यहाँ पर जोड़ देता है, एक OH इधर एक OH इधर, और यहाँ पर OH का क्या होता है, सीन एडिशन, राइट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2OH CH2OH, मतलब इथेन 1,2 डाइऑल, है ना। चलिए, ये बन गया इथेन 1,2 डाइऑल। अगर मैं आपसे कहूं कि इथेन 1,2 डाइऑल में पर आयोडिक एसिड दे दिया जाए तो क्या होगा, HiO4। तो बेटा ये पर आयोडिक एसिड भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो क्या करता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। पर आयोडिक एसिड ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो क्या करता है, जो अगर एडजेसेंट कार्बन पर दो OH ग्रुप हो, या एडजेसेंट कार्बन पर, फिर से ध्यान से सुने, एडजेसेंट कार्बन पर, है ना, दो कीटो ग्रुप अगर हो, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, या फिर क्या बेटा, एक कीटो हो एक OH हो। तो अगर एडजेसेंट कार्बन पर कुछ ऐसे दिए हुए दो कीटो है या दो ऑल है, या एक कीटो है एक ऑल है, तो यहां पर जो पर आयोडिक एसिड है वो क्या करता है, वो ये करता है कि HiO4 जो है ना, इन्हीं के बीच के जो बॉन्ड है उसको क्या करता है बेटा, ब्रेक करता है और दोनों में ही OH का एडिशन करता है। ठीक है ना, मैंने क्या कहा, दो कीटो ग्रुप हो या दो ऑल हो या एक कीटो एक ऑल हो, तो उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करता है HiO4 और दोनों साइड OH ग्रुप क्या करता है, ऐड करता है, ये इसको भी तोड़ देगा, तो इधर भी OH इधर। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे बेटा, तो कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको दे दिए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है अब आपको HiO4 दे दिया है, तो बेटा बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप देख पा रहे हैं कि ये एडजेसेंट कार्बन पर दो OH है,
इसी पे ही अटैक करता है। इसके अलावा अगर अल्टरनेट कार्बन पर हुआ या कुछ और हुआ, वहां पर HIO4 रिएक्ट नहीं करता, तो यहाँ पर ये बॉन्ड क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, CC सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है कि एडजेसेंट कार्बन पर 2 OH हैं, तो इधर भी एक OH जुड़ेगा, इधर भी एक OH, बस इतना ही आपको करना है फाइनली। तो अब आप देख पा रहे हैं बेटा कि दोनों ही कार्बन पर 2-2 OH दिखाई दे रहे हैं, और आपको पता है कि किसी कार्बन पर जब 2 OH ग्रुप होते हैं ना, तो वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, और क्या निकल जाता है, वहां से वाटर निकल जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये क्या बन गया, यहां से जब वाटर निकालेंगे, ये आपको दिख रहा है बेटा CH2OH, और इधर भी OH, और यहां से क्या निकल जाएगा, वाटर। जब वाटर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये फॉर्मेल्डिहाइड, इधर भी फॉर्मेल्डिहाइड और इधर भी फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब फाइनली आपको मिल जाता है फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। चलिए, तो अब इस फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन, ठीक है, हम लोग जिंक अमलगम से कराते हैं, जिंक अमलगम, ठीक है ना। यार बच्चों, जिंक अमलगम क्या है, विथ एसिडिक मीडियम H+ जैसे HCl दे दिया है, या CH3COOH दे दिया, ये क्या है, ये एक रिडक्शन है, बहुत ही फेमस रिडक्शन है, क्लीमेंसेंस रिडक्शन, ठीक है, जिसका रिएजेंट होता है अमलगमेटेड जिंक या जिंक अमलगम, जो कि कौन से मीडियम में प्रेजेंट होता है बेटा, एसिडिक मीडियम में। तो ये क्या करता है, ये किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में, मतलब यहाँ पर जो है ना, ये सीधा C डबल बॉन्ड वो पूरा डायरेक्टली ब्रेक होता है बेटा। 2 हाइड्रोजन हम लोग ऊपर जोड़ देते हैं और 2 हाइड्रोजन नीचे, 2 हाइड्रोजन ऊपर 2 हाइड्रोजन नीचे, तो आपको दिख रहा है ये क्या बन गया, ये बन गया CH4, और ये वाटर निकल जाएगा, मतलब फाइनली यहाँ पर हमको क्या मिल गया है, मीथेन, CH4। ठीक है, चलिए अब आगे। ठीक है, अब इस CH4 का रिएक्शन अगर मैं क्लोरीन से कराता हूं, मतलब इसमें कराता हूं क्लोरीनेशन, और क्लोरीनेशन के लिए मैंने आपको दे रखा है 3Cl2 विद सनलाइट, मतलब यहां पर मैं कंट्रोल्ड क्लोरीनेशन करा रहा हूं, और क्लोरीन मैंने कितने दिए हैं यहाँ पे 3। तो अगर मैं 3 क्लोरीन दूंगा तो आपको पता है कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन क्या होंगे, रिप्लेस हो जाएंगे किसे, 3 क्लोरीन से। अगेन बेटा Cl2 के साथ में सनलाइट है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एक CH बॉन्ड ब्रेक होगा, एक Cl जुड़ेगा, अगेन एक CH बॉन्ड ब्रेक होगा, अगेन एक Cl जुड़ेगा, और अगेन एक CH बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर से एक Cl जुड़ेगा, मतलब यहां पर बन जाएगा क्लोरोफॉर्म CHCl3, और बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा बेटा 3 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, राइट। चलिए, तो ये बन गया CHCl3। फाइनली आगे चल के जब इसको मैं सिल्वर से ट्रीट करता हूं, तो अब ये क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन अगर मैं सिल्वर से करा दूं तो क्या बनेगा। तो बेटा अगेन आप याद करो कि हम लोग जब पढ़ते थे डीहैलोजिनेशन, है ना, याद करो बेटा, डीहैलोजिनेशन पढ़ते थे, CH3CHClCl, तो डी कौन करता था, हम लोग लेते थे एल्कीन में पढ़ते थे, एल्कीन का प्रिपरेशन था, जिंक लेते थे। तो क्या करता था बेटा, यहाँ पर हम करते थे, यहाँ पे इसको 2 मॉलिक्यूल लेते थे बेटा, और जब 2 मॉलिक्यूल लेते थे तो एक मॉलिक्यूल ये हो गया, अगला मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CHCl3, और यहां से बेटा अपन सीधा ZnCl2 निकाल लेते थे। मैकेनिज्म आपको पता है कि यहाँ पर इंटरमीडिएट जो बनता है वो कार्बेनाइन बनता है, जब भी मेटल आता है कार्बेनाइन बनाता है, ये हमने नारा भी कर रखा था, है ना। तो फाइनली यहाँ पर क्या बन जाता है बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड CH3, मतलब जब जिंक देता है तो ये क्या बन गया था, ज़ैम डाइहैलाइड्स, CH3CH डबल बॉन्ड CH3। तो बिल्कुल यही सवाल किसके साथ है बेटा, क्लोरोफॉर्म के साथ, इसमें 3 क्लोरीन है, तो और Ag दिया हुआ, तो आप क्या कर लें, अगेन इस केसेस में आपको क्या करना है बेटा, इस केस में आपको क्या करना है, 2 मॉलिक्यूल अगेन इसके लिए लेने हैं, CHCl3 के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ले लेना है, और Ag कितने ले लेंगे बेटा, 6 Ag। तो आप जब 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो इधर भी CHCl3 एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया बेटा, और क्या निकल जाएगा यहाँ से निकल जाएगा 6 AgCl, ये 6 Ag, 3 क्लोरीन इधर है, 3 क्लोरीन इधर है, 6 AgCl निकल जाएगा, और क्या बच जाएगा बेटा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो आपको पता है ना, क्लोरोफॉर्म में जब हम लोग सिल्वर डालते हैं तो क्या बनता है बेटा, इथाइन। तो आंसर क्या आ जाएगा, इथाइन, ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट। चलिए, तो अब आगे, अब ये इथाइन बन गया। अब इस इथाइन का रिएक्शन हम लोग सोडियम के साथ कराते हैं। इस इथाइन का रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा, सोडियम के साथ। तो अगर मैंने यहाँ पर सोडियम दे दिया, तब आप क्या विचार करते हैं कि आगे क्या होगा। तो सोडियम क्या है, मोर इलेक्ट्रोपोइटिक स्पीसीज है, Na कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, Na+ में,
और यहाँ पर ये एल्काइन है और ऐसा एल्काइन है जिसमें क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+ बन जाएगा सॉल्ट का फॉर्मेशन। ठीक है ना, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके किसमें चला गया बेटा, Na+ में, और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। और यहाँ पर ये यही Na+ इसी H+ का क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, तो CH ट्रिपल बॉन्ड C ये H+ का फॉर्म में रिलीज हो गया बेटा, ये माइनस हो जाएगा और इस माइनस में क्या आ जाएगा, Na+ और इस तरीके से बन जाएगा सॉल्ट। और जो H+ निकला है वहां पर ये इलेक्ट्रॉन, इसी H+ में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अटैक करेगा और उससे बनाएगा हाइड्रोजन गैस, हाफ H2 क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से पहुंच गए यहाँ पे। अब आगे मैं आपसे पूछूं कि अब इसका रिएक्शन आगे चलकर CH3Cl से कराते हैं तो क्या बनेगा बेटा। ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये बहुत फेमस रिएक्शन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब जैसे अगर आपसे पूछ दिया कि कोई भी एल्काइन है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ऐसे देता है, ये एल्काइन है, इसका रिएक्शन पहले सोडियम से कराएंगे, फिर दूसरा रिएक्शन इसका RCl से कराएंगे, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, इस तरीके से अक्सर सवाल बनते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर जो है CH एसिडिक हाइड्रोजन है, सोडियम क्या करेगा, इसको रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो पहले क्या बन जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, है ना, और Na+, मतलब ये माइनस और आ जाएगा Na+, मतलब बेसिकली क्या बना दिया, न्यूक्लियोफाइल। अब इसी न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन एल्काइल हाइड्रोजन फिर से कराएंगे और SN2 रिएक्शन हो जाता है। ये क्या करता है, इसे बैक अटैक करेगा बेटा और सील बाहर निकल जाता है। तो मतलब यहाँ पे जो कार्बन है ना, उसको अपन ने क्या कर दिया है, एल्काइन के साथ जोड़ दिया है, तो बनेगा प्रोडक्ट क्या, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CR। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी ये क्वेश्चन हो गया बेटा कि ये आपको दे दिया है, सॉल्ट बना लिया है, अब नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसमें एल्काइल हैलाइड दे दिया बेटा, ये क्या करेगा, इसमें बैक अटैक करेगा और यहाँ से Cl क्या हो जाएगा, बाहर। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जा रहा है, SN2 रिएक्शन है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, चलिए अब आगे। अब आगे बेटा, अब इसका रिएक्शन, अगर ये एल्काइन है ना, अब इसका रिएक्शन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका रिएक्शन अगर मैं HgSO4 विथ डाइल्यूट H2SO4 से कराऊं तो क्या होगा। सबसे पहले मुझे बताओ कि बेटा ये क्या करा रहा है इसमें, तो आपको पता है इसमें एल्काइन का ये क्या है, हाइड्रेशन करा रहा है। यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 है, मतलब वाटर प्रेजेंट है, और HgSO4 यहाँ पर एक कैटलिस्ट के जैसा काम करता है, तो एल्काइन में क्या होगा, अब हाइड्रेशन। ठीक है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12th में पूछा जाने वाला भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। तो अब हाइड्रेशन कैसे होगा, डाइल्यूट H2SO4 सबको क्या मिल जाएगा बेटा, वाटर। ठीक है ना, H+ और क्या OH-, चंगा। और यहाँ पर क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस में क्या चिपका देंगे बेटा OH और माइनस में क्या चिपका देंगे H। तो यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर पहले जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3COH डबल बॉन्ड CH माइनस में आ जाएगा H+, ये हो जाएगा CH2। तो पहले तो बन जाएगा बेटा ये, लेकिन ये अनस्टेबल है, ये बन जाएगा, प्लीज ध्यान रखेंगे, ये बनेगा जरूर, ये बन जाएगा। कई बार इसको आपको ऐसे लिख के देता है कि ये बनने वाला कंपाउंड अनस्टेबल है, और आगे चल के फिर से पूछ लेगा कि स्टेबल कंपाउंड क्या है, या फिर डायरेक्टली स्टेबल कंपाउंड बताना होता है। तो आपको मैं यहीं पे बता दूं कि यार ये अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि अनस्टेबल बोल दो या कम बनेगा बोल दो, क्यों, क्योंकि इनॉल है, और इनॉल फॉर्म जो होते हैं बेटा वो कीटो से लेस स्टेबल होते हैं। आपने टॉटोमेरिज्म पढ़ा हुआ है, जनरली कीटो फॉर्म जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, ये इनॉल फॉर्म है। तो कार्बन पे है क्या, ऑल, और उसी कार्बन पे है क्या, इन, तो इन और ऑल क्या है, इनॉल। तो इनॉल में क्या करा देंगे हम, टॉटोमेरिज्म। यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा बेटा, ये वाला OH जो है में से H+ फायर हो जाएगा, H+ निकलेगा, और ये जो सिंगल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जैसे इधर शिफ्ट होगा ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आएगा। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया, H यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो फाइनली ये जो अनस्टेबल है या लेस स्टेबल है वो मोर स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका नाम क्या है बेटा, जिसका नाम है एसीटोन या प्रोपेनोन कहते हैं। तो जब हमने इसका क्या कराया, हाइड्रेशन कराया, तो फाइनली हमको क्या मिला बेटा, एसीटोन मिला। ठीक है, अब इस एसीटोन का रिएक्शन हम लोग, अब इस एसीटोन का रिएक्शन अब हम लोग कराते किससे, X2 विथ NaOH से, X2 विथ NaOH। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, ये रिएजेंट दे दे या ये रिएजेंट दे दे, यहाँ पर
ये दोनों एक ही चीज है। मुझे बताओ ये कौन सा रिएक्शन है? अगेन ये बहुत फेमस रिएक्शन है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? हेलोफॉर्म रिएक्शन। और हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या बनता है बेटा? हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए, तो X2 विथ NOH है, और यहाँ पर मैं बता दूं कि X2 जो है ये I2, ये आयोडीन है, ये I2, मतलब हम करा रहे हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन, जिसमें क्या बनने वाला है बेटा? आयोडोफॉर्म। तो चलिए, तो आयोडोफॉर्म कब बनता है? कब बनता है उसके लिए भी आपको आइडिया होना चाहिए। क्या कि आपको याद होगा कि जैसे अगर हम लोग CH3 डबल बॉन्ड O, कोई भी कीटो ग्रुप लेते हैं, कीटो कंपाउंड लेते हैं, तो क्या होना चाहिए कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ना, इसके किसी भी एक साइड क्या मिलना चाहिए? मिथाइल, मतलब ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, CH3 डबल बॉन्ड O, और इधर कुछ भी हो सकता है, ठीक है क्या? Y जो है जनरली कुछ भी हो सकता है, पर कुछ नहीं भी हो सकता। OH नहीं होना चाहिए, NH2 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा काफी कुछ हो सकते हैं। फिलहाल जो काम की बात ये है कि CH3 डबल बॉन्ड O अगर ग्रुप है, ये अगर ग्रुप है, और तो अगर इसको हम लोग I2 विथ NaOH देते हैं, मतलब H2 विथ NaOH देते हैं, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, और इसमें जो 3 H है वो 3 आयोडीन से क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाते हैं। तो ये जो है ना, ये बन जाता है क्या बेटा? CHI3, ठीक है ना बेटा? तो यहां पर बन जाता है आयोडोफॉर्म CHI3, जो येलो कलर का क्रिस्टल सॉलिड है, और बाई प्रोडक्ट जो बनता है बेटा वो बन जाता है YCOO-Na+, ठीक है ना? आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जो है येलो कलर का क्रिस्टल सॉलिड है, और ये फिल्ट्रेट है जो छन कर बाहर निकल जाता है। तो कई बार इसमें सवाल पूछा जाता है कि कोई कंपाउंड है जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है ना, तो उससे बनने वाला जो फिल्ट्रेट है वो क्या है, या फिर आपसे ये बोल देगा कि ये कंपाउंड क्या है जिसने आयोडोफॉर्म रिएक्शन दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, तो फिलहाल हम लोग वापस से आते हैं बेटा कि ये CH3 डबल बॉन्ड OCH3 है, तो ये क्या ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा? यस, इस C डबल बॉन्ड O के किसी भी एक साइड में मिथाइल है, हालांकि इसमें दोनों साइड में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा ये, और जब आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा तो क्या बनेगा बेटा? ये बन जाएगा CHI3। देखिए, मैं आपको बता दूं बेटा कि हम लोग ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कब कर रहे हैं? जब हमने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया है, हमको सबका मैकेनिज्म पता है, एक एक चीजें हमको मालूम है कि कौन सा रिएक्शन किस प्रोसेस से होकर जाता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, और देन फाइनली फिर हम लोग जो है ना, वो टू द पॉइंट चीजें जो जिसको हम लोग बोल सकते हैं की पॉइंट के थ्रू, ठीक है, या शॉर्टकट के थ्रू, जिसको हम लोग याद रख पाते हैं, तो उस तरीके से हम लोग फास्ट आंसर ला रहे हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को मैकेनिज्म जो है कुछ वर्बल में बता सकता हूँ, लेकिन हम सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। हमारा मोटिव ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना। अगर हर एक चीज को डीपली स्टडी करें या मैकेनिज्म के थ्रू स्टडी करें, तो यहाँ पर हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर नहीं पाएंगे, ठीक है? तो ये मैंने फास्ट आपको आंसर बताया। थोड़ा थोड़ा जो आइडिया मैं देते रहूंगा, किसी डबल बॉन्ड O के साथ में अगर मिथाइल किसी भी साइड जुड़ा हुआ है तो वो आयोडोफॉर्म देगा, और तब बनाएगा ये आयोडोफॉर्म। ये व्हाइट कलर का क्रिस्टल क्या है बेटा? सॉलिड है, और इसके साइड में जो ग्रुप अलग सा कोई ग्रुप होगा वो जो बनाएगा बेटा बाई प्रोडक्ट, ठीक है ना, वो बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। ये मिथाइल लिख लेंगे, और इसमें आप लगा देंगे COO-, और मेटल में क्या है बेटा? सोडियम। तो ये है फिल्ट्रेट, जो छन कर अलग हो जाएगा, फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पर कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा तो एक बनेगा A, जो कि येलो कलर का क्रिस्टल सॉलिड होगा, और एक जो होगा B, जो कि होगा फिल्ट्रेट। बात समझा पा रहे हो क्या? तो ये बन गया आयोडोफॉर्म, और ये है क्या? फिल्ट्रेट। अब आगे चल के उसने बोला कि जो फिल्ट्रेट निकला है, ठीक है ना, उसका जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, मतलब ये B क्या है? फिल्ट्रेट है। B क्या है बेटा? फिल्ट्रेट। तो इसका अगर हम लोग क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कराते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो अब जो कंपाउंड बनेगा वो क्या है? ठीक है ना, वो कंपाउंड क्या है? तो मुझे बताओ बेटा, आप लोगों ने कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है, तो कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? इसको दो मॉलिक्यूल, ये RCOO- होता है बेटा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसका दो मॉलिक्यूल लेते हैं, और इसमें फ्री रेडिकल क्या होता है? रिएक्शन होता है। यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पर हमको मिलते हैं दो ऑर्बिटल, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन से क्या बनाते हैं? RR। तो वैसे ही बेटा यहाँ पर भी ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, और हमको मिल जाएंगे दो मिथाइल फ्री रेडिकल, जो आपस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन करके क्या बना लेंगे बेटा? इथेन। मतलब फाइनली जब इसका फिल्ट्रेट का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बेटा? इथेन। ठीक है। अब आगे इसी इथेन का हम लोग अगेन फिर से मैं आपसे कहता हूं कि क्या करा है? क्लोरीनेशन। Cl2 भी दे देते हैं, सनलाइट नंबर 1, और दूसरा देते हैं बेटा एल्कोहलिक KOH।
एल्कोहलिक KOH। तो चलिए क्या बनेगा बेटा, जब हमने क्लोरीनेशन कराया तो फिर से CH बॉन्ड ब्रेक होगा और एक Cl जुड़ेगा, पहले बनेगा इथाइल क्लोराइड, और उसी इथाइल क्लोराइड में जब मैं एल्कोहलिक KOH दूंगा बेटा, ठीक है ना, तो ये क्या बना लेगा एल्कोहलिक KOH, ये डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन करेगा और बना लेगा एल्कीन। एक H यहां से निकलेगा बीटा पोजीशन से और एक अल्फा पोजीशन से Cl, और बना लेगा एल्कीन इथीन। मतलब यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा आपका क्या बेटा, इथीन। वो बन जाएगा क्या, इथीन। ठीक है ना। अब जो इथीन है इसमें अब मैं कहता हूं आपसे, ये बन गया इथीन एल्कीन। अब यहां पर हम लोग अगेन इसका क्या करा देते हैं, हाइड्रेशन H3O+। हाइड्रेशन में या तो आपको H3O+ देगा बेटा, या फिर आपको दे देगा डाइल्यूट H2SO4। ठीक है ना। एल्कीन में ओनली डाइल्यूट H2SO4 देता है, लेकिन अगर एल्काइन लेगा तो वो साथ में आपको देगा HgSO4 या Hg+2। प्लीज ध्यान रखेंगे, एल्काइन के हाइड्रेशन में HgSO4 या Hg+2 देगा विथ डाइल्यूट H2SO4, लेकिन एल्कीन में ओनली क्या देगा, डाइल्यूट H2SO4। तो जब इसका हाइड्रेशन कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा कंपाउंड बेटा, तो अगेन आपको मालूम है पाई बॉन्ड क्या करेंगे, आप ब्रेक करेंगे, ये माइनस ये प्लस, माइनस में H+ चिपकेगा, प्लस में पूरा वाटर अटैक करता है। तो ट्रिकी हम लोग क्या करते हैं, H+ और OH- का एडिशन करा देते हैं और फाइनली यहाँ पर बना लेंगे एल्कोहल CH3CH2OH। इस माइनस में H+ जोड़ दिया, इसमें OH जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा CH3CH2OH। ये बन गया आपका इथाइल एल्कोहल। अब इस इथाइल एल्कोहल का रिएक्शन मैं सोडियम से कराता हूं, तो बेटा आप मुझे बताओ, सोडियम से मैं जब कराता हूं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, फिर से ये एल्कोहल है, इसका रिएक्शन मैं सोडियम से करा रहा हूं, तो सोडियम अगेन क्या है बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज है। ये Na से क्या बना लेगा, Na+, और यही Na+ क्या करेगा, इसी H+ का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। आप सोचो कोई रिएक्शन, यार Na क्या करेगा, Na+ है तो कोई लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट है, स्पीसीज है, उसी को तो रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर वो कौन है, ये हाइड्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज है, इसी को रिप्लेस करेगा और बना लेगा क्या, इथॉक्साइड CH3CH2O-, ये बना लिया इथॉक्साइड। ठीक है बेटा, चलिए अब ये बन गया इथॉक्साइड। अब इस इथॉक्साइड का रिएक्शन मैं आगे चल के आपसे कहता हूं, इस इथॉक्साइड का रिएक्शन CH3CH3Br से कराते हैं तो क्या बनेगा, CH3CH2O- इथॉक्साइड जो बना है बेटा, उसका रिएक्शन ये क्या 2-ब्रोमोप्रोपेन से कराएंगे तो क्या बनेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो बेटा ये देखो, ये एल्कोक्साइड है और ये एल्काइल हैलाइड है। RX का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एल्कोक्साइड से करा रहे हैं। कौन सा रिएक्शन है बेटा, यस ये है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। कौन सा रिएक्शन है बेटा, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, जो कि SN2 पाथवे से होकर जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है ना, और SN2 का रूप लेता है, तो यहां पर क्या होगा, ये 2 डिग्री बेटा, 1 डिग्री और 2 डिग्री जो होते हैं वो विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा, बैक अटैक करेगा इस कार्बन पर, और यहाँ से Br बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है CH3CH2O CH3CH3, ये बना लेगा बेटा ईथर। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में क्या बनता है, ईथर। अब इस ईथर का जो रिएक्शन है वो मैं HI विथ हीट से करा रहा हूं, तो क्या बनेगा बेटा, ये ईथर है। आपको पता है कि ईथर की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ये आसानी से किसी से रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए तो इसे एज अ सॉल्वेंट अपन काम में लेते हैं, है ना। इसको जब HI विथ हीट से अपन ट्रीट करते हैं तो अब क्या बनेगा। तो बच्चों मैंने आप लोगों को लास्ट अभी क्लास में आपको बोला था कि कभी भी कोई भी ईथर का जब रिएक्शन हम लोग HI या HBr से कराते हैं ना, तो अब ये हम कैसे इसको डील करते हैं। तो आपको सबसे पहले पता लगाना होता है कि ये SN1 का रूट लेगा या SN2 का रूट लेगा, है ना। इसी से ही आपके जो है प्रोडक्ट जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। अगर SN1 का रूट लेगा तो कोई और प्रोडक्ट बनेगा, SN2 का रूट लेगा तो कोई और प्रोडक्ट। मतलब हमको यहाँ पे डिसाइड क्या करना होता है कि O और R के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला कि ये वाला। तो ये डिसाइड कौन करता है, SN1 या SN2। तो चलिए मैंने आपको क्या बताया था, ये जो ऑक्सीजन है, इस मैकेनिज्म जो हमने देखा था उसका जो सार बात है वो क्या है, मोटा मोटा आप ये ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला, अगर वो पॉजिटिव चार्ज को रखने के लायक है, क्या मतलब है, अगर वो कार्बन
पॉजिटिव चार्ज को रखकर वो स्टेबल रहता है, वो कौन सा कार्बन होगा? वो 3 डिग्री कार्बन होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। या वो कौन सा कार्बन होगा जिसमें जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में क्या करता हो? पार्टिसिपेट करता हो। मतलब ऑक्सीजन के जस्ट बाद वाला कार्बन, चाहे इधर या इधर, कोई भी कार्बन अगर पॉजिटिव चार्ज को एकोमोडेट कर सकता है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज अगर स्टेबल है, तो ये जो है रूट SN1 का लेता है। लेकिन अगर कोई भी कार्बन, ना इधर ना इधर, कोई भी कार्बन पॉजिटिव चार्ज को एकोमोडेट या रखने के लायक नहीं होता, ठीक है ना, जैसे कि प्राइमरी कार्बन या सेकेंडरी कार्बन, ठीक है ना, तो वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी नहीं करता, तब यहां पर होता है SN2 का रिएक्शन, ठीक है ना। फिर से आगे, फिर से एक बार और मैं बता दूं कि अगर SN1 का रिएक्शन हो रहा है, क्या मतलब है कि ये जो कार्बन है या ये कोई भी एक कार्बन या तो टर्सरी होगा, 3 डिग्री होगा, या फिर वो कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो आगे वो रेजोनेंस में क्या करता होगा? पार्टिसिपेट करता होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता होगा, राइट। तो अगर ये 3 डिग्री है या पॉजिटिव चार्ज के रखने लायक है, तो बॉन्ड आप सीधा यहीं पे ब्रेक कराए, बॉन्ड यहाँ यहीं पे ब्रेक कराएं और R में लगा दे I और O में लगा दे H। O में हमेशा H ही लगेगा, तो ये वाला बन जाएगा एल्कोहल, ये बन जाएगा RI। और अगर इनमें से कोई भी कार्बन पॉजिटिव चार्ज को रखने के लायक नहीं होगा, ठीक है, मतलब या तो प्राइमरी कार्बन होगा या तो सेकेंडरी कार्बन होगा, ठीक है ना, तब क्या करेंगे? तब यहां पर बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो डिसाइड करेगा कौन? I माइनस, क्योंकि अब होने वाला है SN2 रिएक्शन, यहां पर SN1, यहां पर SN2। तब क्या? तो I माइनस जो है इनमें से उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसपे क्राउडिंग जो होगी वो क्या होगी बेटा? कम, क्योंकि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करता है, और कहां पे अटैक करता है? जहां पे क्राउडिंग कम। तो सपोज इस कार्बन पर क्राउडिंग कम है, तो बॉन्ड यहां पे ब्रेक हो जाएगा, I यहां चिपका देंगे, H यहां, तब अल्कोहल ये इधर वाला अल्कोहल बन जाएगा, ये वाला अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। तो चलिए, तो बेटा ये सवाल हम लोग देख रहे हैं। अब ये देखो, ये ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन इधर कौन सा बेटा? ये वाला, और इधर ये वाला। मुझे बताओ, यहां पर कोई भी कार्बन टर्सरी या टर्सरी के जैसा स्टेबल कार्बोकेटायन है क्या? नहीं, इधर प्राइमरी है, इधर सेकेंडरी है। कोई भी कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आए बेटा वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो इसका क्या मतलब? क्या ये SN1 जाएगा? नहीं, तब ये जाएगा SN2 रिएक्शन, तब ये जाएगा SN2 रिएक्शन। अब ये SN2 जब रिएक्शन जाएगा तो अब क्या होगा? तो अब यहां से I माइनस जो है, ये I माइनस जो है होगा बेटा, I माइनस वो अब ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों कार्बन में से उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पे क्राउडिंग कम होगी। तो बेटा आप देखेंगे, इस कार्बन पर 2 मिथाइल है, क्राउडिंग ज्यादा है, इस कार्बन में 1 ही मिथाइल है, क्राउडिंग कम है, तो ये I माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा? ब्रेक। तो I यहाँ पे चिपका देंगे, H यहाँ पर चिपका देंगे, तो फाइनली यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3CH2I प्लस ये हो जाएगा बेटा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये बन गया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अब ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल जो बना है ना, ये जो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल जो है, इसको आगे, ये जो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है ना, इसको अब आगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स में ट्रीट करता हूं। और ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो है ना, वो क्या है? यहाँ पर CH3CH3S3MgBr है, राइट, ये RMgX है। इससे मैं ट्रीट करता हूं तो अब क्या बनेगा? तो ये एल्कोहल है, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, बताओ बेटा क्या बनेगा? तो आपको पता है कि RMgX जो ग्रिगनार्ड है उसमें R हमेशा क्या होता है बेटा? माइनस। R क्या होता है? हमेशा माइनस होता है, कार्बन आयन होता है। और ये जो कार्बन आयन है ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, साथ में एक अच्छा बेस है। तो यहां पर अब ये जैसा ये बेस के जैसा एक्ट कर रहा है, तो बेस को क्या चाहिए बेटा? उसको कहीं से भी एक एक्टिव हाइड्रोजन चाहिए। उसको अगर एक्टिव हाइड्रोजन मिल गया, वो तुरंत उस H+ को लेकर प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा बेटा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो है ना, ये जो मिल गया बेटा आपको CH3 और ये माइनस जो है, यहाँ पर जैसे देखा कि ये एक्टिव हाइड्रोजन है, तुरंत वो इसी H+ को ले लेगा, और जैसे H+ को लेगा बेटा ये क्या बना लेगा? CH3CH माइनस, इस H+ को लेकर ये हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा अगेन CH3, ये बन जाएगा प्रोपेन। और बाई प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा बेटा? CH3CH3O माइनस MgBr प्लस, ये बन जाएगा आपका बाई प्रोडक्ट। बातें मैं समझा पा रहा हूँ क्या? आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा? बेटा वो यहाँ पर माइनर होगा। क्यों? वैसे तो एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन है। दूसरा बेटा, अगर न्यूक्लियोफाइल बनकर इसमें अटैक भी करना चाहेगा ना, तो OH माइनस जो है एक वीक लिविंग ग्रुप है, आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। तो अगर
NSR होगा भी तो वो कम होगा। कौन ज्यादा होगा? एसिड बेस रिएक्शन। ध्यान रखेंगे ग्रिनार्ड रिएजेंट में जब भी हमको एक्टिव हाइड्रोजन मिल जाता है वो तुरंत एसिड बेस रिएक्शन करता है और सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, राइट। तो ये बना लिया प्रोपेन। चलिए, तो अब बन गया बेटा प्रोपेन। अब इस प्रोपेन का रिएक्शन अगेन मैं Br2 विद सनलाइट के साथ करता हूं। अगेन इसका रिएक्शन मैं किससे करता हूं बेटा? Br2 विथ सनलाइट। तो चलिए क्या बनेगा? अगेन मैं ब्रोमिनेशन करा रहा हूं, तो बेटा Br फ्रीडिकल मिलेगा और ये फ्रीडिकल जो है यहां पर क्या मिल जाएगा? Br फ्री रेडिकल। इसकी वजह से अगेन कोई CH बॉन्ड ब्रेक होगा, तो वो कौन सा CH बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा? वो वाला CH बॉन्ड ब्रेक करेंगे जिसके बाद बनने वाला जो फ्री रेडिकल होगा वो स्टेबल होगा। तो यहां पर जब CH बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो यहां पर फ्रीडिकल बनेगा जो जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, 3 इधर से 3 इधर से। अगर ये वाला ब्रेक होता तो हाइपर कॉन्जुगेशन इधर से 2 ही मिलता। तो यहाँ पर CH बॉन्ड ना ब्रेक करके हम ये वाला CH बॉन्ड ब्रेक करेंगे ताकि ये बनने वाला जो फ्री रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो बेटा? ज्यादा हो। तो यहाँ पर जो होगा फ्रीडिकल बनेगा और Br यहीं पर अटैक करेगा बेटा। फाइनली ये बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये बन गया क्या? 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब इस 2 ब्रोमो प्रोपेन का रिएक्शन मैं आपसे कहता हूं कि बेंजीन के साथ कराओ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। देखिए बड़ा अच्छा सवाल बनता है ना। ये हम प्रैक्टिस जो कर रहे हैं बेटा, ये प्रैक्टिस कब काम आएगा? ज्यादातर जैसे A से B, B से C, C से D जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इसी तरीके से सवाल बनते हैं। तो मैं इसको आपको रैंडमली A to Z वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, राइट। तो बेंजीन के साथ में AlCl3 है और ये आपको दे दिया बेटा एल्काइल हैलाइड। तो क्या बनेगा? सबसे पहले मुझे बताओ कि यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा, तो ये जो रिएक्शंस जो है, जो भी प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ से ये तक जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, नेम मुझे बताएंगे। तो आपको पता होगा ये एल्काइल हैलाइड के साथ में है AlCl3। सर ये तो बेंजीन के साथ में है यार, एक ही बात है, ठीक है ना। एल्काइल हैलाइड के साथ में हो गया बेटा AlCl3 लुईस एसिड और इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं? बेंजीन से। तो ये कौन सा रिएक्शन है? फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। याद आ रहा है बेटा? क्या होता है उसमें होता है बेंजीन, और बेंजीन का रिएक्शन जब हम लोग क्या कराते हैं RCl विथ AlCl3 से, तो AlCl3 क्या है? लुईस एसिड है। ये क्या करता है बेटा? यहाँ से Cl माइनस को ले लेता है और क्या दे देता है? इलेक्ट्रोफाइल R+। अब यही R+ बेंजीन का क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और बनाता है R बेंजीन। क्या बनाता है? R बेंजीन। तो चलिए यहाँ पर ये कहानी क्या हो जाएगी? AlCl3 क्या करेगा? यहाँ से Br माइनस निकाल लेगा। Br माइनस निकाल लिया बेटा, और इलेक्ट्रोफाइल क्या ये बन जाएगा? कार्बोकेटाइन। अब यही कार्बोकेटाइन क्या करेगा? इसी बेंजीन पे अटैक करेगा, और जब बेंजीन पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? तो ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बन जाएगा भैया? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये बना लेगा आपका आइसोप्रोपाइल, यही वाला CH जुड़ेगा CH3, ये बन जाएगा आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है ना। चलिए अब इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन का रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं? कंसंट्रेटेड KMnO4 के साथ कराते हैं। कंसंट्रेटेड KMnO4 विथ एसिडिक मीडियम। तब अब मुझे बताओ क्या बनेगा? कंसंट्रेटेड KMnO4, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बेटा आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई एरोमेटिक रिंग होगा और उसमें कम से कम एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, कम से कम एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन। बेटा बेंजाइलिक हाइड्रोजन क्या होता है? देखो ये कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है। बेंजीन से जो जुड़ा हुआ जो कार्बन है, अगर वो sp3 है, बेंजीन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है अगर वो sp3 है, ठीक है ना, तो उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, और उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन क्या कहते हैं? बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो अगर एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है किसी कंपाउंड में, तो उसका रिएक्शन जब हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराते हैं तो वहां पर सीधा वो बॉन्ड क्या हो जाता है बेटा? ब्रेक होकर सीधा वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? बेंजोइक एसिड में। किसमें? बेंजोइक एसिड में। बेटा आपको दिख रहा है क्या इसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन है? यस, यहाँ पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये CH में ये हाइड्रोजन है, ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। अगर ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो जब इसका हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं तो सीधा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा? बेंजोइक एसिड में। ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। देखिए हम लोग यहाँ पे बेंजीन में पहुंच गए, ठीक है ना, ये बेंजोइक एसिड बना लेता है, राइट। ठीक है बेटा, चलिए ये आप लोग की कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना एनसीईआरटी में वहां पे दे रखा हुआ है, तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब ये बेंजोइक एसिड का रिएक्शन अगर मैं
सोडा लाइम से कराता हूं, सोडा लाइम विथ हीट। बेटा सोडा लाइम क्या होता है, ठीक है ना, सोडा और लाइम, सोडा मतलब NaOH, लाइम मतलब CO, सोडा लाइम विथ हीट। तो ये क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेशन, तो जहां पे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा बेटा, और जब डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा तो ये CO2 निकल जाता है। याद आ रहा होगा बेटा, सोडा लाइम जब हम लोग सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बन आयन। ये जो C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ जो R ग्रुप होता है ना कार्बन, इसी पे नेगेटिव चार्ज आता है, इसी से रिएक्टिविटी वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। प्लीज ध्यान रखेंगे आप लोग, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। फिलहाल बेटा ये बेंजोइक एसिड है, हमने सोडा लाइम दे दिया, तो जब सोडा लाइम दे दिया ये क्या करेगा, इसका डीकार्बोक्सिलेशन करेगा और क्या बना लेगा, बेंजीन। अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, बेंजीन में, ये बना लिया क्या बेटा, प्रोडक्ट बेंजीन। अब इस बेंजीन का हम लोग करा देते हैं नाइट्रेशन। क्या कराते हैं, नाइट्रेशन। HNO3 प्लस H2SO4 दिया बेटा, कंसंट्रेटेड HNO3 और प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 नाइट्रेशन करा रहे हैं बेंजीन में। तो यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है आपको इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस क्या मिलता है बेटा, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, और ये बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और क्या बनाता है बेटा, ये बना लेते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या बनाते हैं, नाइट्रोबेंजीन। तो ये नाइट्रेशन हमने करा दिया बेंजीन में। अब जैसे ही नाइट्रोबेंजीन बना, अब इस नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन ठीक है ना बेटा, अब ये बहुत अलग नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन बनता है। नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन अगर मैं H2 विथ निकल के साथ कराता हूं, या फिर मैंने देता हूं आपको, ठीक है ना, कोई मेटल दे दिया बेटा SN, या मैंने दे दिया Fe और दे दिया बेटा एसिडिक मीडियम HCl या HCl, तब क्या होगा, तो आपको पता है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और ये NO2 ग्रुप को रिड्यूस कर कन्वर्ट करते हैं किसमें, NH2 में। 6 हाइड्रोजन से रिड्यूस करते हैं और NO2 को कन्वर्ट करते हैं किसमें, NH2 में। मतलब फाइनली यहाँ पर NO2 कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा, NH2 में। मतलब अब नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट हो गया एनिलीन में, नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट हो गया किसमें बेटा, एनिलीन में। ठीक है क्या, अब इस एनिलीन का रिएक्शन मैं क्या बेटा, नाइट्रस एसिड HNO2 से कराता हूं, या फिर HNO2 दे देगा, या फिर दे देगा आपको NaNO2 प्लस HCl, और कंडीशन है कोल्ड कंडीशन, मतलब 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या बनेगा, तो आप अगेन बेटा एनिलीन का रिएक्शन जब हम लोग HNO2 से या NaNO2 प्लस HCl से कराते हैं, इस रिएक्शन का नाम क्या है, डाईएजोटाइजेशन। क्या नाम है, डाईएजोटाइजेशन। और यहां पर क्या बनता है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या बनता है बेटा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, जो कि 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल होता है। ठीक है ना, ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है BDC, और ये स्टेबल होता है, स्टेबल एट क्या बेटा, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना सर, अगर 5 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ा दे तो क्या होगा, तो अगेन ये बेंजीन नहीं रहेगा, बल्कि ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड नहीं रहेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, फिनॉल में। जब इसके साथ ये रिएक्ट करता है ना, तो बीच में हमको क्या मिलता है, वाटर। तो ये जो वाटर है आगे चलकर, मतलब अब मैं इसी को आगे रिएक्शन में कन्वर्ट करता हूं, अगर हमने इसको क्या कर दिया बेटा, गर्म कर दिया, वार्म, मतलब डिग्री जो है, इसका टेम्परेचर जो है हमने बढ़ा दिया, 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया, या आगे जो भी है इंक्रीज कर दिया, तो यहां पर जो वाटर होता है ना, वाटर, ये तुरंत इस पे अटैक करता है और अटैक कर इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, फिनॉल में। इसमें बेटा फिनॉल में। तो यहां पर क्या होता है, ये N2 प्लस जो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर N2 के फॉर्म में निकल जाता है। N2 जो होता है वो बहुत स्टेबल कंपाउंड है, N ट्रिपल बॉन्ड, N बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो N2 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तुरंत दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाता है। वाटर इसमें अटैक करता है बेटा, जैसे वाटर अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और वहां से H+ निकल जाता है और मिल जाता है हमको फिनॉल। ठीक है, तो ये कई बार बेटा ये क्वेश्चन ऐसे लेता है कि आपको दे दिया एनिलीन का रिएक्शन जब HNO2 से कराते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये A बनेगा। A का वार्म वाटर से इसको ट्रीट करते, गर्म पानी से ट्रीट करते, तो B बनेगा। तो क्या होगा, तो उसने आगे से ही गर्म पानी देकर रखा है, तो बेटा यहाँ पर भी वाटर मिलता ही है, उसने आगे से भी देकर रखा हुआ है गर्म पानी। ठीक है ना, तो ये अटैक करके फिनॉल ही बनाएगा, राइट। अब ये जो फिनॉल है, चलिए हम कहाँ पे पहुंच गए, फिनॉल पे। अब इस फिनॉल का जो रिएक्शन है वो हम करा देते किससे बेटा, जिंक से। तो क्या बनेगा, तो चलिए मेटल है जिंक, ये क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा,
जिंक मेटल है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, फिनॉल को रिड्यूस कर देगा, किसमें, बेंजीन में, ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, बेंजीन में, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, बेंजीन, और खुद क्या ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड, खुद क्या बना लेगा बेटा, जिंक ऑक्साइड। चलिए, तो अब ये बेंजीन में कन्वर्ट होने के बाद अब फाइनली मैं आगे बढ़ता हूं, फिर से मैंने इसका करा देता हूं बेटा प्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, CH3Cl विथ AlCl3। तो अब क्या बन जाएगा बेटा, अगेन AlCl3 जो है वो क्या करेगा, Cl माइनस निकाल लेगा और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देगा क्या, मिथाइल प्लस, जो कि अगेन अटैक करेगा और बना लेगा मिथाइल बेंजीन, ये बना लेगा मिथाइल बेंजीन। इस मिथाइल बेंजीन का अब मैं, ठीक है ना, ठीक है, क्लोरीनेशन कराने वाला हूं। अगर मैंने आपको दे दिया Cl2 विथ सनलाइट, Cl2 विथ सनलाइट दे दिया, तब क्या बनेगा, और Cl2 विथ AlCl3 दे दिया, तब क्या बनेगा। चलिए, तो बेटा अगर मैंने Cl2 विथ सनलाइट दे दिया, Cl2 विथ क्या, सनलाइट अगर मैंने दे दिया, तो क्या बनेगा बेटा, तो सनलाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल रिएक्शन होंगे, और यहाँ पर ये वाला CH बॉन्ड बनकर, ये CH बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर क्या बनेगा, फ्री रेडिकल, ठीक है ना, CH2, ये है ना। तो जब Cl2 के साथ में हम लोग सनलाइट लेंगे, तो पहले तो यहां से मिल जाएगा बेटा Cl बॉन्ड ब्रेक होकर ये बनाएगा Cl फ्रीडिकल, और इस फ्रीडिकल के प्रेजेंस में यहां पर कोई ना कोई ऐसा बॉन्ड ब्रेक होगा जिसमें होमोलिसिस होगा, और होमोलिसिस के बाद बनने वाला जो फ्री रेडिकल है वो स्टेबल मिलेगा। तो वो कौन सा ब्रेक होगा बेटा, तो वही यही CH बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे जो फ्री रेडिकल होगा बेटा वो रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, स्टेबल। तो जब भी होमोलिसिस कराएं, आप वो वाले बॉन्ड ब्रेक करें जिसके बाद बनने वाला जो फ्री रेडिकल है वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये वाला CH बॉन्ड ब्रेक करके हम लोग ने यहाँ पर क्या बना लिया, फ्री रेडिकल, Cl अटैक करेगा और बना लेगा बेंजाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा बेटा ये होगा बेंजाइल क्लोराइड, राइट। लेकिन